નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 5માના હિન્દી વિષયનો 9મો પાઠ કિસ્સા શોર, આ એક ચિત્ર કહાની પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયો માધ્યમ શીખવે છે. ચેનલ પર નવા આવ્યા ચેનલ सब्सक्राइब, वीडियो में लाइक शेयर कर दीजिए. पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. पहला, खेत में किन के बीच नोकझोंक हो गई? उसका उत्तर है सब्जियों के बीच. दूसरा प्रश्न, कई प्रकार की सब्जियां पुलाव और चटपटी कचौरी की जान यानी कि मटर है. तीसरा, बिरजू चाचा ने सब्जियां कहाँ बोई थी? तो उसका उत्तर है खेत में. चौथा, गाजर कौन से रंग का होता है? तो होता है लाल रंग का. पांचवा, सारी सब्जियों का सरताज कौन है? तो वो है आलू. दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, बिरजू चाचा पेड़ की छाए के आराम से लेटे थे. दूसरा, आलू के बिना सभी सब्जियां अधूरी है. तीसरा, गाजर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. चौथा, मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है. पांचवा, मिर्ची खुद को पतली और चुस्त रख करती है. छठा, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए. पहला, खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई, ये सही जवाब है. दूसरा, करेला कलगीदार होता है, वो गलत है. तीसरा, शकरकंद आलू गाजर बीट जमीन के अंदर घुस गए, ये सही है. चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला, बिरजू चाचा ने खेत में क्या बोया था? तो उसका उत्तर है बिरजू चाचा ने खेत में सब्जियां बोई थी. दूसरा प्रश्न, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो उसका उत्तर है बिरजू चाचा खेत में पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे. तीसरा प्रश्न, बिरजू चाचा के सो जाने पर खेत में कौन इकट्ठी हुई? तो उसका उत्तर है बिरजू चाचा के सो जाने पर खेत में सभी सब्जियां इकट्ठी हुई. चौथा प्रश्न, सभी सब्जियों का सरताज कौन है? तो उसका उत्तर है सभी सब्जियों का सरताज आलू है. पांचवा प्रश्न, आलू ने अपने आप को क्यों सब्जियों का सरताज बताया? तो उसका उत्तर है बच्चों और बूढ़ों सभी को आलू पसंद है. चाट, टिकिया और चिप्स जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें आलू से ही बनती है और आलू सभी सब्जियों में अच्छे से मिल जाता है, इसलिए आलू ने अपने आप को सब्जियों का सरताज बताया है. छठवां प्रश्न, आलू से खाने की क्या चीज़ें बनती हैं? तो उसका उत्तर है आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं. सातवां प्रश्न, किसके स्वयं को आलू का मित्र बताया? तो उसका उत्तर है शकरकंद ने स्वयं को आलू का मित्र बताया है. आठवां प्रश्न, गाजर और लौकी का उपयोग क्या क्या बनाने में होता है? तो उसका उत्तर है गाजर और लौकी का उपयोग रैयावा, कोफ्ते, सब्जी और हलवा बनाने होता है. रायता है वो. नौवां, गाजर ने अपने बारे में क्या कहा है? तो गाजर ने अपने बारे में बताए हुए कहा है कि मेरा लाल रंग और रूप बहुत सुंदर है. मेरा नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है. मेरा हलवा भी बनता है और मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. 10वां प्रश्न, आरोग्य के लिए कौन उपयोगी है? तो आरोग्य के लिए करेला उपयोगी है. 11वां प्रश्न, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो उसका उत्तर है कचुम्बर में मिर्ची, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, बंद गोभी
आदि सब्जियों का उपयोग होता है। 12वां प्रश्न, लोग ज्वर ज्वर जैसी बीमारी ठीक करने के लिए क्या करते हैं? तो लोग ज्वर जैसी बीमारी ठीक करने के लिए करेले का उपयोग करते हैं। 13वां प्रश्न, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो उसका उत्तर करेला, मेथी की भाजी और ककोड़े का जैसी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। 14वां प्रश्न, बैंगन ने सभी को क्या सलाह दी? तो उसका उत्तर है बैंगन ने सभी को यह सलाह दी कि आप अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। 15वां प्रश्न, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो उसका उत्तर है मसालों से रसोई के स्वाद और सुगंध मिलती है। 16वां प्रश्न, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो उसका उत्तर है बच्चों को गाजर, आलू, शकरकंद, मटर और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। 17वां प्रश्न, सभी सब्जियां इधर उधर क्यों भागने लगी? तो उसका उत्तर है बिरजू चाचा नींद से जाग उठे थे, इसलिए सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। 18वां प्रश्न, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो उसका उत्तर है हरे रंग की सब्जियां करेला, मेथी, पालक, मिर्च, टमाटर, लौकी, ककड़ी, तोरई, भिंडी, ग्वारफली, बंद गोभी आदि है। 19वां प्रश्न, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो उसका उत्तर है कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। 20वां प्रश्न, कैसा सौर इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए? तो उसका उत्तर प्रस्तुत इकाई में चरचरडी, कद्दू, कुंदुल, जमीकंद, ग्वारफली, मूली, तुरई, पालक, प्याज आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। 21वां प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो उसका उत्तर है आलू, जमीकंद, मूली, गाजर, शकरकंद, लहसुन, प्याज, सलगम आदि जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां हैं। 22वां प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो उसका उत्तर है बेलों पर ककड़ी, लौकी, तुरई, करेला, कंकोड़ा, ककड़ी, कुंदरू, परवल आदि सब्जियां होती है। 23वां प्रश्न, कौन कौन सी सब्जियां पौधों की डाली पर छिप गई? तो उसका उत्तर भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर आदि सब्जियां पौधों की डालियों पर छिप गई। 24वां प्रश्न, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो उसका उत्तर है केला, अमरूद, आम, अंगूर आदि फलों की सब्जियां भी बनाई जाती है। प्रश्न 5वां प्रश्न, भिन्न शब्द पे इसे रेक्टेंगल करना। पहले में आता है सेब, अलग पल है। दूसरा है केला, तीसरे में मूली, चौथे में फूलगोभी, पांचवें में धनिया, छठे में पिज्जा, सातवां में गुलाब, आठवां में आलू, नौवें में मोठ और 10वां में टमाटर। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित सब्जियों के रूप, रंग, आकार के स्वाद के बारे में दो दो वाक्य का आपके लिखना है। पहला बैंगन, तो बैंगन गोल या लंबा होता है। बैंगन कलगीदार भी होता है। दूसरा टमाटर, टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है, उसका रंग लाल होता है। तीसरा करेला हरे रंग का होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है। चौथा लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, उसका हलवा भी बनता है। पांचवा गाजर का रंग लाल होता है, गाजर हलवा बनाने में काम आता है। मटर के दाने हरे रंग के होते हैं, उसका स्वाद भी मीठा होता है।
सातवां, निम्नलिखित शब्दों के विरोधाभासी शब्द लिखिए। प्रशंसा का निंदा, पसंद का नापसंद, शांत का अशांत, अधूरा का पूरा, भलाई की बुराई, सम्मान का अपमान। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सुगंध का महक, मन भावन का मनपसंद, आरोग्य का स्वास्थ्य, सरताज का सर्वश्रेष्ठ, बहुत का ज्यादा, अनूठा का उत्तम, मशगूल का मग्न, काफी का पर्याप्त, दोपहर का मध्याह्न। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, नोक जोक करना, उग्र चर्चा करना वाक्य है। सफाई के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच नोक जोक हो गई। दूसरा, मुंह में पानी आना, उसका अर्थ होता है खाने की इच्छा होना। वाक्य, चाट की दुकान देखते ही महेश के मुंह में पानी आ गया। तीसरा, बात काटना, बीच में बोल उठना। वाक्य, बड़ों की बात को कभी काटना नहीं चाहिए। 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढिए। पहला, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो उसमें आता है तेज। दूसरा, सचिन मेहनती लड़का है, तो उसमें आता है मेहनती। तीसरा, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं, तो सुंदर हुआ विशेषण। चौथा, कुछ संतरे खट्टे हैं, खट्टा हुआ विशेषण। पांचवा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसमें आएगा ऊंचा। छठा, गंगा पवित्र नदी है, तो पवित्र हुआ विशेषण शब्द। 11वां, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर क्रियापद का उपयोग करके वाक्य बनाई। सबसे पहला है पढ़ना, रीना पुस्तक पढ़ रही है। खेलना, तो बच्चा खेल रहा है। दौड़ना, तो लड़का दौड़ रहा है। पीना, तो रमेश पानी पी रहा है। 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को गुजराती में लिखिए। बेंगन એટલે કે રીંગણ, લौकी એટલે દૂધી, ધનિયા એટલે દાણા, સલગમ એટલે બીટ, ગાજર એટલે ગાજર, ભીંડી એટલે ભીંડો, બંધ ગોબી એટલે કોબીજ, આલુ એટલે બટેટા, કરેલા એટલે કારેલું, પપીતા એટલે પપૈયું, અદરક એટલે આદુ, મટર એટલે વટાણા। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद करना है। पहला, सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी, એટલે બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે। दूसरा, गाजर से हलवा बनता है, એટલે કે ગાજરથી હલવો બને છે। तीसरा, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करे, तो उसका गुजराती हुआ मसाला रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करे छे। चौथा, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, એટલે કારેલું આરોગ્ય માટે બહુ લાભદાયી છે। बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका सूई गया। छठू, आलू सब्जी सभी सब्जियों का सरताज है, बटाका बधी शाकभाजीना सर्वश्रेष्ठ। तो आ तो આપણે હિન્દીના પાઠના 5મા ધોરણના 9મા પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।